आचार्य कहने लगे, बलि कान खोल के सुन ले मेरी बात, ये छलिया है, तुझे छलेगा। एक बात सुन कि मत कर दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। क्योंकि जाई छलिया ने हिरड़ा कुस मारो, जाई छलिया ने हिरड़ा कुस मारो। कैसे बन के सिंह बनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। और सुनो, जाई छलिया ने भस्मासुर मारो, जाई छलिया ने भस्मासुर छलिलो। कैसे अरे धर के भेष जनी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। और सुनो, जाई छलिया ने हरिश्चंद्र छल गए, जाई छलिया ने। ऐसे आहा धर के भेष मुनि को राजा बलि, मत कर दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। मत दे दान जमी को राजा बलि, मत दे दान जमी को। इस छलिया ने भस्मासुर को छल लिया, धर के भेष जनी को। जब भोले बाबा से भस्मासुर ने वरदान मांग लिया था कि मैं जिसके सर पर हाथ रखकर 3 बार कह दूं भस्म भस्म भस्म, तो वो भस्म हो जाए। भोले बाबा ने कहा एवं अस्तु। तो बा ने कही ऐसा करो, गुरु की शिक्षा गुरु पे ही चलाए ले। भस्मासुर भोले बाबा के पीछे दौड़ने लगा। तो भोले बाबा दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं, गुफा में जाके छिप गए। तब नारायण भगवान ने स्त्री का रूप धारण किया और उस स्त्री के रूप को धारण करके उसके सामने गए तो वो मोहित हो गया। इसलिए कहा है कि जाई छलिया ने भस्मासुर छलिला धर के भेष जनी को, और राजा बलि मत दे दान जमी को।
आगे क्या कह रहे हैं कि जाई छलिया ने हिरड़ा को सुछल दो बन के सिंह बनी को। जब हिरड़ा कश्यप को मारा था तो नरसिंह भगवान का रूप धारण करके आए। और जाई छलिया ने हरिश्चंद्र छल दे धर के भेष मुनि को, महात्मा का रूप धारण करके हरिश्चंद्र के साथ छल किया। बलि कहने लगा गुरुजी अब कुछ भी हो जाए, मैंने तिरवाचा भर दिया है, अब ये कोई भी हो हमारे सामने महात्मा के रूप में खड़े तो हमारे लिए महात्मा है। जब इतने वचन सुने हैं तो शुक्राचार्य समझ गए अब बलि नहीं मानेगा। और जैसे ही बलि ने उस सागर से जल लेने के लिए सागर को झुकाया है तो गुरुजी ने सूक्ष्म रूप धारण करके टोंटी में बैठ गए। अभी भी चैन नहीं है गुरुजी को। गुरुजी जब टोंटी में बैठ गए तो विष्णु भगवान समझ गए। उन्होंने एक कुश उठाया और उस टोंटी में डाल दिया और सोई शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी एकदम बड़बड़ा के निकले बाहर, ये तुमने क्या किया विष्णु? विष्णु भगवान कहने लगे हमें क्या पता, आप बैठे हो इसमें, हमने जाना कोई कचड़ा चढ़ा आ गया होगा तो हमने इसमें लकड़ी डाल दी। आज शुक्राचार्य क्रोधित होकर वहां से चले जाते हैं और बलि ने संकल्प किया है गंगा जल को हाथ में लेकर कि आप जो मांगोगे वही देंगे वही देंगे। तो आज बावन भगवान कहते हैं कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, 3.5 कदम पृथ्वी चाहिए। कहने लगे बाबा तुम तो पूरे ही सेकंड हैंड खोपड़ी कराए, इतनी देर से झिकझिक तिरवाचा भर दो, संकल्प कर दो और मांगने बैठे तो क्या मांगा? 3.5 कदम पृथ्वी। बोले हाँ ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। जब इतने वचन सुने तो बलि कहने लगा ऐसा करिए तुम और वैसे ने कसे एक अभिलान के हम अपने कदम से नाप देंगे। बोले नहीं हम तो अपने ही कदम से नापेंगे। यहाँ तुम्हारे कदमों बहुत बड़े बड़े लंबे चौड़े। बोले वो चाहे कैसे भी हो लेकिन हम अपने कदम से नापेंगे। तो बलि कहने लगे ठीक है जैसा समझ में आए वैसा करो। आज जैसे ही बलि ने कहा महाराज नाप लो तो बावन भगवान कहने लगे बताओ कितने नापे? बोले जहां इच्छा हो ता नाप लो, तुम्हें जौन सी जगह अच्छी लगे। उसी समय बावन भगवान ने क्या किया है कि जब अंग बढ़ायो प्रभु जी तब हृदय कांप गया भाई। अरे एक कदम में एक लोक दूजे में पूजा नाप लिया। एक कदम में एक लोक और दूसरे में दूसरा लोक और तीसरे कदम में तीनों लोग नाप लिए और कहने लगे बलि अभी तो आधा कदम बकाया है। 3 कदमों में तीनों लोगों को नाप लिया, इतना विशाल रूप किया है।
पावन भगवान का इतना विकराल रूप देखा। एक कदम में एक लोक, दूसरे में दूसरा और तीसरे में तीनों लोकों को नाप लिया। अब कहने लगे बलि आधा कदम बकाया है, बताओ कहां नापे। बलि विचार करने लगा अब क्या करें, सब कुछ ले लिया, अब आधा कदम कहां दे। आज बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, गुरुजी कोई अकल बताओ। गुरुजी कहने लगे अकल के औंधे, जब सब कुछ लुट गया तो इस देह को क्यों बचा रहा है, इसको भी दे दे। सब कुछ दान में दे दिया तो ये शरीर भी दान में दे दे। गुरुजी की शिक्षा को लेकर बलि आगे बढ़े। बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या, कि धन बड़ा होता है या धनवान बड़ा होता है, आप बताओ कौन बड़ा होता है महाराज। धनवान बड़ा होता है। तो कहने लगे अब एक काम करो महाराज, सब कुछ तो आपने ले लिया, अब एक ही बकाया रह गई है कि आप हमें और ले लो। आज बलि पेट के बल लेट जाता है और आधा कदम बलि के शरीर को नापा। जिस वक्त बलि के सर पर भगवान के चरण पड़े हैं, स्वयं तीनों लोकों का नाथ आकर तुम्हारे सर पर अपने चरण रख दे, फिर क्या। वो काया सोने से भी ज्यादा महंगी है, हीरों से भी ज्यादा महंगी है। तरण हो गया। जैसे ही बलि की ये करामात देखी तो नारायण भगवान कहने लगे वारे बलि, तेरे जैसा राजा मैंने नहीं देखा, तेरे जैसा दानी नहीं देखा। और क्या कह रहे हैं महाराज, अरे बड़े बड़े देखे वीर भाई और नहीं तो सो कोई दानी,